मेरे सारे विद्यार्थियों को हिंदी कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आप घर पर बैठकर खूब पढ़ाई कर रहे हैं ना? आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई करना आप लोगों का काम है। यहाँ देखिए, इस चित्र में ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई इमारत का निर्माण कर रहा है। एक प्लम्बर है, एक बढ़ई है और कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? काम करने से क्या होता है? कुछ पता चला? ये लोग केवल काम ही नहीं, मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें भी हमारे जीवन में मेहनत करनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, परंतु उसमें आने वाली मेहनत हमेशा रंग लाती है और हम सफल होते हैं। तो क्या आप लोगों को पता चला आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का हमारा विषय है मेहनत। इस विषय पर रचित कविता है मेहनत का धन, जिसके लेखक हैं सुरेश सलील, जो हमें मेहनत के रास्ते में आने वाली छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में इस कविता में कह रहे हैं। तो चलो एक बार इस कविता को पढ़ते हैं। तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। थक जाओ जब चलते चलते या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। तो चलो इन कविता के पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। इन पंक्तियों में कवि हमें यह कहते हैं कि हमें अधिक आलस नहीं करना चाहिए। अधिक आराम इंसान को आलसी बना देता है। हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और जिससे हमारे शरीर को स्फूर्ति दिलानी चाहिए और हर काम को आसान बनाना चाहिए। थक जाओ जब चलते चलते या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। जब भी हम काम करके थक जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं, परंतु आराम करने के बाद हमें फिर से हमारे काम की तरफ लौटने को कवि कह रहा है। सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। कवि का मानना है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम किस्मत वाले बन जाएंगे। मेहनत से कमाया हुआ धन हमारे पास ही रहता है और बाकी सारे धन अपने आप ही आ जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का संदेश यह है कि मेहनत करने से हम सफल हो सकते हैं और हर मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। प्रस्तुत कविता से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। उनके जवाबों को कविता की पंक्तियों में ढूंढकर अपनी पुस्तक में लिखें। तो बच्चों, हमारी कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? हम मेहनत के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
स्कूल में खेल दिवस होने वाला था। कुछ दिन ही बचे थे। सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे और बहुत तैयारी कर रहे थे। राजेश, जो उस स्कूल में पढ़ रहा था, वह कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा था। उसके माँ ने उसे कहा कि तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो राजेश ने जवाब दिया कि माँ, मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत। तब उसकी माँ कहती है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन राजेश फिर भी उसकी बात नहीं मानता है और अपने ही कामों में व्यस्त हो जाता है। दूसरी ओर राजेश के कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का था, अमन। वह खेल दिवस के लिए बहुत तैयारी कर रहा था, पूरे मन लगाकर मेहनत कर रहा था। खेल दिवस के लिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। राजेश मेहनत नहीं करना चाहता था और अमन अपने मेहनत से एक अच्छा खिलाड़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अंत में खेल दिवस आ ही गया। सारे बच्चे तैयार थे। दौड़ शुरू हो गई। सारे बच्चे एक साथ भागने लगे। राजेश और अमन साथ साथ दौड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। बाकी बच्चे लोग दोनों को प्रोत्साहित कर रहे थे। अंत में अमन ने राजेश को पीछे छोड़ दिया और दौड़ में पहला स्थान अपनाया। उसे ट्रॉफी से सम्मानित भी किया। राजेश की माँ अमन की मेहनत को देखकर खुश हो गई और उसे बधाई भी दी। अमन बहुत खुश था क्योंकि वह उसके मेहनत से सफल हो गया था। राजेश की माँ को धन्यवाद करके वह चला गया। राजेश की माँ ने राजेश की तरफ देखकर यह कहा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम भी सफल हो जाते, इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि हमें सदा मेहनत से काम करना चाहिए। अमन अपने मेहनत से सफल हो गया और राजेश को मेहनत का महत्व पता चला। इस कविता और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मेहनत से हम सफल होते हैं और मेहनत हर काम को आसान बना देती है। धन्यवाद बच्चों, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।